आप बात करेंगे मॉडल एग्जाम्पल का 18 नंबर प्रश्न से, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े फर्श को बनाने के लिए 10x5 मतलब 10 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर की कितनी ईंटें लगेगी। बताइए। फर्श समझते हैं ना, जिस पर चटाई उटाई बिछाते हैं। तो कोई मकान का फर्श है, ठीक है, फर्श उसका क्षेत्रफल कहलाता है मकान का। तो उस पर कई गो ईंटा लगेगा। तो मकान के पूरे फर्श का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा और एक ईंटा का जितना क्षेत्रफल होगा, ठीक है, लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग, तो मकान के क्षेत्रफल में भाग दे देंगे एक ईंटा के क्षेत्रफल से। तो हमको पता चल जाएगा ईंटा की संख्या कि टोटल कई गो ईंटा रखेगा। अरे टोटल क्षेत्रफल में एगो जितना क्षेत्रफल घेरता है उतना क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये पर टोटल कई गो आएगा, उतना क्षेत्रफल का वस्तु। हाँ, यही बात करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए, जहाँ क्षेत्रफल की बात है वहाँ क्षेत्रफले वाला से भाग दिए हैं तो हमको संख्या निकल रहा है। जहाँ डायरेक्ट दूरी के बात होता था तो वहाँ क्या करते थे, दूरिये वाला से भाग देते थे। जहाँ आयतन का बात होगा रे भैया, वहाँ आयतन में कई गो अटेगा तो वहाँ आयतने वाला से न भाग दीजिएगा। आयतन का स्थान कई गो छेकता है। जब क्षेत्रफल की बात चले तो क्षेत्रफले वाला से न भाग दीजिएगा तो पता चलेगा कि ऊपर संख्या का है। बड़ा क्षेत्रफल में छोटा क्षेत्रफल कितना जगह छेक रहा है वाली वस्तु से भाग देंगे तो उनकी संख्या पता चलेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि आयतन की बात कर रहा है कि लंबाई है कि नहीं। हाँ, अब मान लीजिए इतना बड़ा कह देगा कि रड है और इसकी लंबाई कह देगा कि 28 मीटर है। अब इसमें कह देगा कि 4 मीटर वाले स्केल से इसको नापने जा रहा है तो कई बार में नाप देगा। तो ये टोटल लेंथ है 28, तब टोटल लेंथ को ऊपर रखेंगे 28 मीटर वाला को, और 4 मीटर का स्केल है तो 4 मीटर वाला से भाग दे देंगे तो पता नहीं चलेगा कि 7 बार में 1 2 3 4 5 6 7 बार में क्या करेगा, 4 मीटर वाला वो 28 मीटर को नाप देगा। तो हमको इसका संख्या पता चलता है। उसी तरीक़ा से जब क्षेत्रफल का बात है तो ये टोटल क्षेत्रफल जितना होगा उसमें एक ईंटा कितना जगह छेकता है, क्षेत्रफल छेकता है, उससे भाग दे देंगे छोटे वाला क्षेत्रफल से। तो काट कूट के हमको पता चलेगा कि ना ऐसा कई गो लगेगा, उसका संख्या पता। जब आयतन वाला बात हो, आयतन सब समझता है, इतना बढ़िया से बता चुके हैं, और तब नहीं समझेगा तो कष्ट है। इसके अंदर सतह के घिरा हुए क्षेत्र के अंदर का आयतन कहते हैं। तो ए में आयतन वाला वस्तु के अट्टे वाला बात कर देगा कि कई गो ऐसा चीज़ अटेगा। तो बड़ा वाला आयतन में छोटा वाला आयतन से भाग दे देंगे तो पता नहीं चलेगा ए में कई गो वस्तु अटेगा रे भैया। तो ये सब बात है। लेकिन चलिए अब हम लोग लौटते हैं 18 नंबर प्रश्न में। इतना बात समझला के बाद चलिए एक बात और ध्यान दे दीजिएगा, हम भाग तो दे रहे हैं लेकिन यूनिट्स दोनों का सेम कर लेना है, ठीक है। मात्रक एक जैसा रहता है तब ना काट कूट करेंगे, अलग अलग रहेगा तो दोनों को एक जैसा में बदल लेते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न 18 नंबर है। 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े फर्श है। देखिए एगो फर्श है, चलिए फर्श बनाते हैं। फर्श की लंबाइया दे दिया 15 मीटर और चौड़ाई दे दिया 12 मीटर, ठीक है। फर्श है, आप कह रहा है कि 10x5 सेंटीमीटर एगो ईटा ए पर रख दिया फर्श में, एक साइड के नहु रख दिले होगा। कहता है कि 10 सेंटीमीटर लेंथ का और 5 सेंटीमीटर ब्रेथ का ईंटा रख रहा है। में कई गो ईंटा लगेगा तो देखिए
ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो दोनों अलग अलग चीज़ में हो गया तो काट कूट करने में तकलीफ होगा। या तो दोनों को सेंटीमीटर वाला में चेंज कर देंगे, ना तो दोनों को मीटर में चेंज करेंगे, तब ना बनाएंगे। चलिए, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना आसान है। 15 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 15 गुने 100 करेंगे तो आ जाएगा 1500 सेंटीमीटर। मतलब ये बोलिए चाहे ये बोलिए, बतवा बराबर है। 12 मीटर को सेंटीमीटर के बराबर करेंगे, कितना होगा 12 गुने 100, तो ये हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं? 12 मीटर इतना दूरी को कहिए, चाहे 1200 सेंटीमीटर कहिए, दोनों बतवा बराबर है। लंबाई द्रव्यमानधारिता में सिखा चुके हैं। देखिए, अब यह सेंटीमीटर वाला हो गया और ये भी सेंटीमीटर वाला हो गया, ठीक है। तो हमको संख्या निकालना है, ईंटों की संख्या। क्या एगो ईंटा ये पर बिछ जाएगा, इस सतह पर, इस फर्श पर कई गो ईंटा ऐसा ऐसा लगेगा। तो देखिए, अब दोनों सेंटीमीटर में है तो काट कूट करने में आसान। था क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो देखिए ये हो जाएगा 1200 गुने 1500, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई कर दिए तो इसका बड़का का क्षेत्रफल, आई ननकी के क्षेत्रफल, तो ननकी के लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो हो जाएगा 10 गुने 5। अब देखिए, इस सेंटीमीटर वाला हम नीचे लिखे हैं क्षेत्रफल, तो हम सेंटीमीटर वाला लेकर चले हैं। यदि मीटर में रहता तो ये मीटर वाला लेकर चलते। एक जैसा यूनिट होना चाहिए। कोई बच्चा ये सोचेगा कि बड़ा क्षेत्रफल 12 गुने 15 और बट्टा में छोटा क्षेत्रफल 10 गुने 5, तो उसका गलती आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला आप मीटर में ले लिए और वो वाला क्षेत्रफल ले लिए सेंटीमीटर में ले लिए, तो कट कुट करने में तकलीफें कर देगा, नहीं कटेगा। ये मीटर वाला है, सेंटीमीटर वाला है, दोनों अलग अलग यूनिट्स ना है, दोनों को एक जैसा करना रहता है। या तो दोनों को मीटर कर लीजिए, न तो दोनों को सेंटीमीटर कर लीजिए। तो हम क्या किए, सेंटीमीटर कर दिए। तो अब इसका क्षेत्रफल इतना बाई इतना हो गया और इसका क्षेत्रफल इतना गुने इतना हो गया। तो इस तरीका से बड़ा क्षेत्रफल में, फर्श का क्षेत्रफल में एगो ईंटा के क्षेत्रफल से भाग दे दिए। हमको पता चल जाएगा कि ऐसा ऐसा लंबाई चौड़ाई वाला ईंटवा पर जब बैठबै ना तो कै गो ईंटा होगा। काट कूट करो रे भाई बाब। 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, मतलब 1 0 तभी बचल 30। तो देखिए 12 तिया 36 और 2 गो 1 गो 3 गो दहेजिया 0 बचल है, तो हो गया रहा। अब बताइए, ईंटा के संख्या बताना है तो ईंटा के संख्या में मीटर उटर यूनिट थोड़ा ही होता है। 5 गो ईंटा 6 गो ईंटा ऐसे कहते हैं हम लोग। काहे ऐसा हुआ? ये सेंटीमीटर तो इसका तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यह तो सेंटीमीटर था तो यह तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर नानी घर न चल जाते। समझ गए कि ना? एला ईंटा के संख्या उंख्या के कोई यूनिट थोड़ा ही होइ छै। हाँ, बताना है। 3600 ईंटा ले आइए, काम हो जाएगा। 3600 बोलना है, 36,000, 3 शून्य मतलब 1000 ना। चल भाई बा, समझ गए? हमको संख्या निकालना है तो बड़ा क्षेत्रफल बट्टा छोटा क्षेत्रफल, मतलब बड़का को क्षेत्रफल पर छोटका कैका को क्षेत्रफल वाला रखना है, उसका हम भाग दे दिए तो निकला। हम ध्यान क्या लिखे? आप कहिएगा कि सर 15 12 दे था, 1200 1500 कहाँ से लिख दिए? तो ये मीटर था, इसको सेंटीमीटर में नहीं कीजिएगा। दोनों एक जैसा यूनिट्स वाला क्षेत्रफल रहेगा तब ना काट कूट करेंगे। इतने के ध्यान रखना रहता है, न तो सब जानता है कि ईंटा के संख्या निकालना है तो बड़का क्षेत्रफल में छोटका क्षेत्रफल से भाग देंगे। कहने का मतलब फर्श के क्षेत्रफल में एगो ईंटा के संख्या से, एगो ईंटा के क्षेत्रफल से भाग देंगे, हमको पता चल जाएगा, ईंटा की संख्या पता चलेगा। ठीक है? तो परीक्षा में कोई लड़का ई गुने ई आ बट्टा में ई गुने ई, तो आंसरे नहीं आता, माथा पर हाथ धैले रहता। वो देखिए ना रहा है कि मीटर है या सेंटीमीटर है। दोनं को या तो सेंटीमीटर कीजिए ना तो दोनों को मीटर कीजिए। तो हम देखें कि मीटर को सेंटीमीटर करना कितना अच्छा बात हो। गुना करे रहे छे, भाग करवे तो फिर 2 गो भिन्न बन जाएगा, तो फिर उलट पुलट करने में तकलीफ ना बढ़ेगा। तो हम सिंपले रहने ला दिमाग लगा के एकरे कर लिए सेंटीमीटर में। अब समझ गए होंगे कैसे निकला ईंटा की संख्या। आगे बढ़ते।